हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं। भानगढ़ फोर्ट इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ऐसा क्यों है वो मैं अपने फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। इस पार्ट में मैं आपको भानगढ़ फोर्ट से जुड़ी दूसरी कहानी बताने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि उस पार्ट को देखने के बाद ही आप जान पाएंगे कि क्या थी कहानी तांत्रिक सिंधु सेवड़ा और राजकुमारी रत्नावती की। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया, और क्यों भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले में सूरज डूबने के बाद जाने से मनाही की हुई है। तो चलिए अब हम आपको इस किले से जुड़ी दूसरी कहानी बताते हैं, जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और सुनते और सुनाते हैं। वो है गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के योगी तपस्या किया करते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्होंने उन्हें अपने पास बुलवाया। उसके बाद जब राजा भगवत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी अधिक मत कर देना कि इसकी परछाई दिन में किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत ही सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत ही ज़्यादा आदर किया जाता था और उनकी कही किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसीलिए राजा भगवत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और गुरु बालूनाथ की दी गई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिस वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ में सब कुछ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो 40सा अकाल आया था, जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी ने बसने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। कई लोगों ने वहाँ पर नए मकान बनाने की कोशिश भी की, मगर कहते हैं कि जो भी वहाँ मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है, और लोगों का मानना है कि ये सब भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से ही होता है। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भानगढ़ फोर्ट का। दोस्तों, हमने दिन के समय भानगढ़ किले को विजिट किया, बट हमें वहाँ पर कोई भी भूतिया एक्टिविटी दिखाई नहीं थी। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ दिखाई भी दे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जो जगह हमने देखी जो अंधकार से भरी हुई थी और जहाँ पर लाखों चमगादड़ें रहती हैं, वहाँ पर आपको एक्चुअल में डर लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको लाखों चमगादड़ों की आवाज़ें आएंगी और वहाँ पर आपको अंदर से घबराहट भी फील हो सकती है और वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा बदबू भी आएगी। हमारा भी यही एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर हमको भी डर लगा। जब यहाँ दिन में डर लग सकता है तो रात में अकेला आदमी तो वैसे भी हार्ट अटैक की वजह से मर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का सीन बिल्कुल हॉरर मूवीज़ की तरह लगता है और बचपन से ही हमारे माइंड में वो सीन होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप रात में यहाँ न जाएँ, क्योंकि यहाँ के सीन भूतिया टाइप के लगते हैं। बहुत ज़्यादा पुराना और बड़ा होने की वजह से यहाँ पर कई जगह बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिसमें से कुछ लोग चुपचाप नॉन ऑफिशियल एंट्री कर लेते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और एक और बात कि आप यहाँ मिठाई लेकर बिल्कुल भी ना जाएं,
क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यदि आप मिठाई लेकर जाते हैं तो आपकी मिठाई खुद ही खुल जाएगी या फिर उसमें छेद हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि कोई ऐसा वहाँ पर है जो आपकी मिठाई रख लेता है। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगा कि रात में बहुत सारी चमगादड़ों की आवाज़ों की वजह से लोग इसे भूतिया समझते हैं। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, वो ये कि यहाँ पर मैंने लंगूर और बंदरों को एक साथ बैठे देखा, जबकि बंदर और लंगूर एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते हैं। अगर आपको ये बात समझ आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हमें भानगढ़ पहुँचना कैसे है। तो भानगढ़ पहुँचने के लिए आपके पास दो रूट हैं, या तो आप अलवर से भानगढ़ आ सकते हैं या फिर आप जयपुर से आ सकते हैं। वैसे अक्सर लोग जयपुर से आते हैं, तो मैं आपको जयपुर से रास्ता बताता हूँ। जयपुर से भानगढ़ का डिस्टेंस 83 किलोमीटर है। तो सबसे पहले आप सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर से दौसा तक की बस ले लीजिए। बट आपको दौसा मेन बस स्टैंड न जाकर गांधी सर्कल बस स्टैंड पर उतर जाना है। ये डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है जयपुर से, जिसमें आपको 80 से 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब आप गांधी सर्कल दौसा बस स्टैंड से गोला का बांस के लिए बस ले लीजिए, जो कि 25 से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और उसमें आपको 45 से 60 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप गोला का बांस से ऑटो ले लीजिए भानगढ़ किले तक, जिसमें आपको 20 से 30 रुपये देने पड़ेंगे। गोला का बांस से भानगढ़ किले की दूरी मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर है। दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान का नाम है गोला का बांस। भानगढ़ तो किले का नाम है और इसके बाहर जो गांव है उसका नाम है गोला का बांस। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आप 5 से 6 बजे से पहले यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ये छोटा सा गांव है। तो यदि आप लेट होते हैं तो आपको यहाँ बसेस नहीं मिलेंगी। और यदि आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आते हैं तो आप यहाँ इस फोर्ट तक इजीली पहुँच सकते हैं। और यदि आप भानगढ़ से अलवर जाना चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो आपको सबसे पहले भानगढ़ से थाना गाजी पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद आप थाना गाजी से अलवर की बस ले सकते हैं। भानगढ़ से अलवर के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है और थाना गाजी से अलवर के बीच की दूरी 45 किलोमीटर है। तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग किसी भी रूट से आ सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। अब बात करते हैं कि आपको स्टे कहाँ करना है। तो आप अलवर या दौसा कहीं भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ होटल्स 600 रुपये से स्टार्ट होते हैं, जो 1000-1200 रुपये के बीच में इजीली मिल जाते हैं। अब फाइनली बात करते हैं टोटल बजट की। तो यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आपको लगभग 1000 से 1200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे एक दिन के। इसमें मैंने आपका जयपुर से भानगढ़ बस का खर्चा ऐड किया है और एक दिन का स्टे। जयपुर तक का खर्चा आप अपने अपने शहरों के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भूतों के गढ़ भानगढ़ की दूसरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। और अब भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिले सबसे पहले। वैसे आपको क्या लगता है कि ये किला सच में भूतिया है या नहीं, और क्या आप लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत से लोगों को सही जानकारी मिल जाती है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई यात्रा के साथ। और अपना बहुमूल्य समय देकर वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।